योग निद्रा के लिए आप तैयार हो जाइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप योगी है। इसके लिए आपको स्वच्छ और एकदम ढीले कपड़े पहनने हैं। यह अभ्यास हम लेट कर करेंगे। लेटने के लिए आप एक प्लेन सरफेस पे आपको लेटना होगा। आप मैट बिछा लीजिए या आप पलंग पे भी लेट सकते हैं, लेकिन आपका स्पाइन एकदम सीधी हो। और हेडफोन का प्रयोग कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं है तो आप अकेले हों रूम में, कोई और व्यक्ति आपको बीच में डिस्टर्ब ना करे। और साथ ही आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या कह सकते हैं कि स्टीरियो में या म्यूजिक का जो स्पीकर होता है उसमें आप इसको चला लीजिए। और हो सके तो कोई अरोमा या एकदम खुशबूनुमा रूम कर लीजिए। ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी। अगर आपको ठंड लगती है तो आप कंबल का प्रयोग कर सकते हैं और मेरे अनुसरण को सुनते जाइए, उसका पालन करते जाइए। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत सफर योग निद्रा के। इसके लिए आपको शवासन में लेटना है और पैर शवासन में एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं। हथेलियां आपकी ऊपर की ओर रहती हैं और खुली होती हैं। आप हल्की सी उंगलियों को मोड़ सकते हैं एकदम रिलैक्स मोड में। आपके साइड में हाथ रहेंगे और उंगलियां ऊपर रहेंगी। शारीरिक हलचल जो भी आपका हिलना डुलना रहता है वो एकदम बंद कर दीजिए। शवासन एक ऐसा आसन है जिसमें आपका शरीर एक शव की भांति लेटा हुआ होता है, लेकिन आपकी चेतना जागृत रहती है। आपकी श्वास और आपकी चेतना जागृत रहती है। बाकी पूरा शरीर एकदम शिथिल आरामदायक मुद्रा में लेटा होता है। आप अपना पूरा शरीर का भार हल्का कर देते हैं और फिर कोई हलचल नहीं होती। उस आसन में थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इस आसन को साध सकते हैं। और ये बहुत ही लाभप्रद आसन है। इस आसन के लिए हमारा अलग से वीडियो है प्रदीप योगी यूट्यूब चैनल में, तो उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर को पूरी तरह व्यवस्थित कर लीजिए और स्थिर हो जाइए, एकदम स्टेबल। कोई हलचल नहीं। कोई शरीर में अगर कुछ अड़चनें आती हैं तो पहले दूर कर लीजिए और उसके बाद आप शवासन में लेटिए, ताकि इस योग निद्रा के दौरान आपके शरीर में कोई हलचल ना हो। सिर्फ आपकी श्वास चलेगी और उसी से आपकी चेतना जागृत रहेगी और आप अच्छे से योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे अभ्यास के दौरान आपको हिलना नहीं है। एक घंटे के लिए अपनी मानसिक चिंताओं को भूल जाइए, या जितनी भी देर आप ये अभ्यास कर रहे हैं उतनी देर के लिए कम से कम अपनी जितनी भी मानसिक चिंताएं हैं उनको एकदम भूल जाइए और योग निद्रा में लीन हो जाइए।
हर चीज को आप 1 घंटे के लिए तो डिटैच कर ही सकते हैं। कोई आपको दुविधा नहीं होगी। बीच बीच में मैं विराम की अवस्था में आऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चेतना को इधर उधर चंचल मन की तरह ले जाएं। निर्देशों का जो पालन किया गया है उसको ही ध्यान में रखें, उसको ही सुनते जाएं। और जब मैं चुप हूं तो आप अपनी इमेजिनेशंस को भी नई उड़ान दे सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि सिर्फ निर्देशों का पालन किया जाए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। एक और सांस लीजिए। इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ। सांस छोड़ते समय आपको अनुभव करना है कि आप विश्राम कर रहे हैं। आप एकदम शांत हैं। आपका शरीर एकदम शांत है। आप एक शांत वातावरण में एक अद्भुत ईश्वरीय शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सजग होना है बाहर की आवाजों के प्रति। जो बाहर से आवाजें आप सुन रहे हैं, चाहे वो बहुत धीमी आवाज हो, चाहे वो बहुत तेज आवाज हो, उसके प्रति आप सजग होइए और देखिए कि जहां आप लेटे हैं इस बिल्डिंग के बाहर से जो आवाजें आ रही हैं उनको सुनिए। कोशिश कीजिए जो दूर से आवाज आ रही है, जो बहुत दूर से आवाज आ रही है, उनको सुनने की कोशिश कीजिए। जितने भी दूर से आप सुन सकते हैं कि ये वाली आवाज बहुत दूर से आ रही है, उसको ध्यान से सुनिए। सुनिए, अपने कानों को उस तरफ ले जाइए। हिलना नहीं है, सिर्फ चेतना ले जानी। और सुनिए कि कितनी दूर से आवाज आ रही है। फिर आपको धीरे धीरे वापस आते हुए वो आवाजों को दूर छोड़ते जाइए और नजदीकी आवाजों पे अपना ध्यान दीजिए। अर्थात जो आपकी बिल्डिंग है, जहां आप रह रहे हैं, जहां आप लेटे हैं, उसके बिल्डिंग के बाहर से जो आवाज आ रही है उस पे ध्यान दीजिए। बाद में आप अपने कमरे के अंदर अगर कोई आवाज आ रही है तो उस पे ध्यान लगाइए। सुनिए, आपके रूम में किस प्रकार की आवाज आप सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जिस कमरे में आप लेटे हैं उस कमरे के प्रति एकदम अलर्ट हो जाइए, सजग रहिए, जागरूक रहिए। और देखना है कि आपका शरीर इस कमरे में लेटा हुआ है। आपका शरीर शवासन में लेटा हुआ है। अपने लेटे हुए शरीर के प्रति आप जागरूक हो जाइए। आप अपने शरीर को वॉच कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। आपका शरीर किस प्रकार लेटा हुआ है, उस पे ध्यान दीजिए।
अब अपनी सांसों के प्रति अवेयर हो जाइए। सांस आप उच्च श्वसन और प्रश्वसन अर्थात इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। केवल सजग रहिए कि आप श्वास ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सांस पे ही एकाग्र होना है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपकी सांसें कब इनहेल हो रही हैं, कब एक्सहेल हो रही हैं, और अपनी सांस व शरीर के प्रति जागरूक रहिए। अब आपको मन ही मन अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखना है कि आपके लाइफ में क्या उद्देश्य है, क्या आप संकल्प करना चाहते हैं। हो सकता है आप जीवन भर सत्य बोलना चाहते हो, संकल्प कीजिए। हो सकता है आप जीवन भर ईमानदारी की राह पर चलना चाहते हो, वो संकल्प कीजिए। हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ अचीवमेंट चाहते हो, वो संकल्प कीजिए और दोहराइए। मन मन में कहिए कि मैं योग निद्रा करने जा रहा हूँ, योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। मैं जागरूक रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। 3 बार दोहराइए। मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं जागरूक रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जागरूक रहूंगा या रहूंगी, और सोऊंगा या सोऊंगी नहीं। अब आप अपने संकल्प या उद्देश्यों को दोहराइए और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ तथा जागरूकता के साथ अपने संकल्पों को मानसिक रूप से मन में दोहराना है। कम से कम 3 बार दोहराइए। जो आपके संकल्प हैं, जो लेना चाहते हैं, उनको दोहराइए। अब ध्यान दीजिए, निर्देशों का पालन करते जाइए। अपने दाएं हाथ पे ध्यान दीजिए। आपका राइट हैंड, उस पे ध्यान दीजिए। रिलैक्स कीजिए, उसको आराम स्थिति में लीजिए। हिलना नहीं है, बस फील करना है। दाएं अंगूठे पे ध्यान दीजिए, उसको देखिए और अपनी अवेयरनेस दाएं अंगूठे पे लीजिए। अपनी चेतना दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ की पहली उंगली, उस पे ध्यान दीजिए। दाएं हाथ की दूसरी उंगली पे ध्यान दीजिए। दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली पे ध्यान दीजिए। अब चौथी उंगली पे ध्यान दीजिए। हथेली पे ध्यान दीजिए और हथेली के पीछे के भाग पे ध्यान दीजिए। आपके दाएं हाथ की कलाई पे ध्यान दीजिए।
नीचे की भुजा, जिसको फोर आर्म कहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को वहां ले जाइए। मेरा यहाँ ध्यान देने का मतलब है चेतना को आपको घुमाना है अपनी बॉडी के उन पार्ट पे जिन पे मैं फोकस करा रहा हूँ। निर्देशों का पालन करते जाइए। अब आप कोहनी पे ध्यान दीजिए, ऊपर की भुजा पे ध्यान दीजिए, अपर आर्म। अब आप कंधे को वॉच कीजिए, आपका कंधा रिलैक्स है, मैट पे है, ध्यान दीजिए। कांख पे ध्यान दीजिए, आपको बगल पे ध्यान दीजिए अपनी। अब अपनी दाईं कमर पर ध्यान दीजिए, दाएं नितंब पर ध्यान दीजिए, चेतना को घुमाइए। दाएं जंघा पर ध्यान दीजिए, दायां घुटना, दाईं पिंडली पे ध्यान दीजिए, दाएं टखने पर ध्यान दीजिए। अब दाईं एडी को देखिए, फील कीजिए, ये सारे बॉडी के पार्ट आपके रिलैक्स हैं। तलवे पे ध्यान दीजिए, दाईं जांघ पर ध्यान दीजिए, दाएं पैर का अंगूठा, उस पे फोकस कीजिए। दाएं पैर की पहली उंगली, उस पे चेतना ले जाइए। दूसरी उंगली पर चेतना ले जाइए। तीसरी और चौथी उंगली पर भी अपनी चेतना को घुमाइए और रिलैक्स कर दीजिए। अब आप बाएं हाथ का अंगूठा, उस पे ध्यान दीजिए। बायां हाथ पे आप आ जाइए और बाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान दीजिए, मतलब आपका लेफ्ट। बाएं हाथ की पहली उंगली, बाएं हाथ की दूसरी उंगली, बाएं हाथ की तीसरी उंगली और बाएं हाथ की चौथी उंगली पे ध्यान दीजिए। बाएं हाथ की हथेली पर और हथेली के पीछे के हिस्से पर भी ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, इनमें कोई तनाव नहीं, ये रिलैक्स है। कलाई पे ध्यान दीजिए, नीचे की भुजा, फोर आर्म पे ध्यान दीजिए। बाईं कोहनी पर ध्यान दीजिए। ऊपर की भुजा अर्थात अपर आर्म पे ध्यान दीजिए। बाएं कंधे पर ध्यान दीजिए। बाईं कांख पर ध्यान दीजिए। बाईं बगल पर ध्यान दीजिए। बाईं कमर पे ध्यान दीजिए। नितंबों पे, बाएं नितंब पे ध्यान दीजिए। पटक, बाईं जांघ तथा थाई पर ध्यान दीजिए। रिलैक्स कीजिए, इन सभी बॉडी पार्ट्स को आप रिलैक्स करते जाइए। बाएं घुटने पर ध्यान दीजिए, रिलैक्स कीजिए। बाएं पिंडली पे ध्यान दीजिए, उसको रिलैक्स कीजिए। टखने पे ध्यान दीजिए, उसको रिलैक्स कीजिए। बाईं एडी, बाईं तलवे पे ध्यान दीजिए।
बाएं पंजे पर ध्यान दीजिए। बाएं पैर का अंगूठे पर चेतना ले जाइए। बाएं पैर की पहली उंगली पर चेतना घुमाइए। बाएं पैर की दूसरी उंगली पर चेतना ले जाइए। तीसरी और चौथी उंगली पर चेतना ले जाइए। और जिन जिन अंगों का भी हमने जिक्र किया है और आपने ध्यान दिया, उन सबको रिलैक्स कीजिए, एकदम रिलैक्स। फील द कंप्लीट रिलैक्सेशन on all your body parts that is explained just now. अब सिर की तरफ आइए। अपने सिर को वॉच कीजिए, अलर्ट रहिए अपने सिर के प्रति। सिर का शीर्ष भाग पे ध्यान दीजिए। मस्तक अर्थात ललाट पर ध्यान दें। दाईं बाहों पर ध्यान दें। बाईं बाहों पर ध्यान दें। भ्रू मध्य पर ध्यान दीजिए, रिलैक्स। और दाईं पलक पर ध्यान दीजिए। बाईं पलक पर भी ध्यान दीजिए और दाईं आंख पर, बाईं आंख पर ध्यान दीजिए। दायां कान, बायां कान, दाईं नासिका और बाईं नासिका पर फोकस कीजिए। दायां गाल और बायां गाल दोनों पे क्रमशः फोकस कीजिए। अलर्ट रहिए, चेतना को घुमाइए। ऊपर के होठ पर चेतना ले जाइए। नीचे के होठ पर अपनी चेतना घुमाइए। अपनी ठुड्डी पर चेतना को घुमाइए। अपने जबड़े पर अपनी अवेयरनेस ले जाइए। अपने गले पर, बाईं हंसली पर और दाईं हंसली पर, दाईं छाती पर और अब बाईं छाती। छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट का ऊपरी हिस्सा, पेट का नीचे का हिस्सा, इस पे ध्यान ले जाइए। दाएं पेडों पर ध्यान दीजिए और बाएं पेडों पर ध्यान दीजिए। देखिए कहीं कोई त्रुटि, कहीं तनाव, कहीं दुख, कहीं व्याधि तो नहीं। अलर्ट रहिए। सोना नहीं है, जागृत ही रहना है। आप सोएंगे नहीं, ये भी संकल्प आपने किया है। दाएं जांघ, अब बाईं जांघ, दायां घुटना और बायां घुटना, दाईं पिंडली और बाईं पिंडली, दायां टखना और बायां टखना, दायां पंजा और बायां पंजा। रिलैक्स कीजिए, बी अवेयर। अब पीछे की ओर आइए। दायां तलवे पे ध्यान दीजिए। बायां पंजा और दायां पंजा। बाईं एडी पर ध्यान दीजिए। अपनी चेतना को दाईं पिंडली पर ले जाइए। अब बाईं पिंडली पर ले जाइए। बायां तलवा, दाईं एडी, बाएं घुटने के नीचे का भाग,
दाई जांघ के नीचे का भाग। अपनी चेतना को निर्देशानुसार घुमाते रहिए। बाई जांघ के नीचे का भाग, दाया नितंब, अब बाया नितंब। पूरी रीढ़ की हड्डी, दाया पुट्ठा, बाया पुट्ठा। सिर के नीचे का और पीछे का भाग, सिर के ऊपर का शीर्ष भाग। चेतना को घुमाइए। संपूर्ण रूप से एक आनंद का अनुभव कीजिए। अब हम मुख्य अंगों पर अपनी चेतना घुमाएंगे। अब शरीर के मुख्य अंगों को पूरी चेतना के अनुसार घुमाइए। देखिए, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, अब पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा सिर, पूरा पीठ का भाग, पूरा सामने का एक भाग, पूरा शरीर। और इसको आप एक बार और दोहराइए। विश्राम कीजिए। अब अपनी त्वचा के प्रति जागरूक होइए। शरीर और जमीन के स्पर्श भागों पर मन को ले जाइए। जो भाग आपके शरीर का जमीन से स्पर्श कर रहा है, उसकी ओर देखिए और ध्यान दीजिए। कुछ समय तक अपने ध्यान को वहीं केंद्रित रखिए। शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ध्यान से और गहराई से ख्याल कीजिए। जो शरीर के पॉइंट आपके पृथ्वी से स्पर्श कर रहे हैं, उन पे चेतना ले जाइए। अब अपनी चेतना को पैरों के तलवों की ओर ले जाइए। तलवों की त्वचा का अनुभव कीजिए। आप फील कीजिए आपकी तलवों की त्वचा कैसी है। एडी से पंजे तक आपको ध्यान रखना है। अब अपनी चेतना को हथेली पर ले आइए। हथेलियों तथा अंगुलियों की त्वचा की अनुभूति कीजिए। साथ ही अपनी हथेली तथा अंगुलियों की रेखाओं का अनुभव कीजिए। गहराई से, पूरी सजगता से अनुभव कीजिए। अपनी सजगता को चेहरे की ओर ले जाइए। चेहरे की त्वचा के प्रति सचेत होइए। अपने ललाट, गालों एवं ठुड्डियों के प्रति सजग रहिए। उनके प्रति सजगता विकसित कीजिए। यदि चेहरे पर कोई लकीरें हों
तो उनके प्रति सजग बनिए, उनके प्रति चेतन बनिए। फिर अपनी सजगता को आंखों की पलकों पर ले आइए। दोनों पलकों के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। अब होठों के प्रति सजग बनिए। होठों के मिलन बिंदुओं के प्रति अपनी अनुभूति, पूरी भावना और सजगता के साथ चेतन बनिए। अपनी चेतना को घुमाइए। अब अपना ध्यान सहज श्वास पर ले आइए। सजग हो जाइए कि आप शांतिपूर्वक धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं। सिर्फ अपनी श्वास के प्रति सजग रहिए। अब नाभि और गले के बीच के श्वास के प्रवाह पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। इस मार्ग में श्वास के आवागमन का अनुभव कीजिए। जैसे ही आप श्वास अंदर लेते हैं, वायु नाभि से गले की ओर जाती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब वायु गले से नाभि तक नीचे जाती है। इसके प्रति सजग बनिए। अब आप नासिका में आती जाती श्वास के प्रति सजग हो जाइए। दोनों नासिकाओं के बीच से जो सहज श्वास चल रही है, वह नाक के अंदर जाकर एक त्रिकोण बनाती है। कल्पना कीजिए कि श्वास बहुत दूर से आ रही है और नाक के अंदर प्रवेश कर भ्रू मध्य में मिलती है। अब मानसिक रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। यह मानसिक रूप से करना है। आपको हाथ अपनी नासिका पे नहीं लाने हैं। आप ध्यान दीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अर्थात जिनको नाड़ी शोधन नहीं पता है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। यह भी उसी का हिस्सा है। दोनों नाक से चलने वाली श्वास को अलग अलग नासिका में अनुभव कीजिए। आप 108 से 1 तक उल्टी गिनती कीजिए। बाईं नाक से श्वास अंदर लेने पर 108, फिर दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 108 गिनी। बाईं नासिका से श्वास लेने पर 107 और दाईं नासिका से श्वास छोड़ने पर 107, अर्थात इनहेल 106, एक्सहेल 106, इनहेल 105, एक्सहेल 105। इस तरह से करते करते
और अपनी सांस को गिनते गिनते आप 1 तक आ जाएंगे। इस तरह से आप पूरी सांसों की गणना कीजिए। और यदि बीच में गिनती भूल जाएं, तो फिर शुरू से शुरू कीजिए। अगर आपको 108 बहुत मुश्किल लगता है तो 54 कीजिए, 54 कीजिए। अगर आपको 54 भी मुश्किल लगता है तो आप 27 कीजिए। जैसे 27, इनहेल, एक्सहेल, 27, इनहेल 26, exhale 26, inhale 25, exhale 25। इस तरह से 1 तक आ जाइए, 1 तक आइए। पूरी सजगता अपने श्वास पर रखिए और गिनती चालू रखिए। ये 5 से 10 मिनट का विराम रहेगा।
अब आप गिनती पूरी कर चुके हैं। चिदाकाश का ख्याल कीजिए। चित्त में जो आकाश, उसका ध्यान दीजिए। ललाट के पीछे अंतराकाश में अपनी चेतना को ले जाइए। वहां देखिए, आपके मस्तक में थर्ड आई के पीछे अपनी चेतना को लाइए। आपको क्या आभास होता है वो फील कीजिए। इस जगह अपनी चेतना को केंद्रित कर उसे और अधिक विकसित कीजिए। यह अनंत है। जितनी दूरी तक आप देख सकते हैं, जितना ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं, देखते जाइए। इस स्थान के प्रति सचेत रहिए। इसके प्रति पूरी तरह से सजग रहिए, परंतु इसमें लीन मत होइए। सजगता के साथ ऐसे देखते जाइए जैसे आप पर्दे पर सिनेमा या टेलीविजन देख रहे हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह अवचेतन मन का पूर्व संचित खजाना है। यदि आपको दृश्य दिखाई देते हैं तो यह केवल आपके मन की अभिव्यक्ति है। सजगता बनाए रखिए और अभ्यास जारी रखिए। अब अपना ध्यान भ्रूमध्य में ले आइए। भ्रूमध्य मतलब थर्ड आई, अपनी आईब्रो के बीच का भाग। भ्रूमध्य में ध्यान केंद्रित कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने भ्रूमध्य में ध्यान के आसन में बैठे हुए हैं और अपनी श्वास के साथ ओम का उच्चारण कर रहे हैं। यह अभ्यास आप पद्मासन या किसी ध्यान के आसन में बैठकर कर रहे हैं। यह आपको इमेजिन करना है। सजग रहिए कि आप भ्रूमध्य में बैठे हुए ओम का उच्चारण कर रहे हैं। श्वास के साथ इस अभ्यास को जारी रखिए। भ्रूमध्य से ओम के उच्चारण के साथ ओम के व्रत निकलते हुए देखिए। अब अपनी सजगता को पुनः भ्रूमध्य पर ले आइए। ध्यान में बैठे हुए अपने शरीर के मानस दर्शन का अभ्यास समाप्त कीजिए। चिदाकाश में लौटने को तैयार हो जाइए। अपनी चेतना को चिदाकाश में लाइए। फिर से अंतराकाश को देखिए। यह जगह मस्तक के अंदर पीछे की ओर है। इस जगह में ध्यान से देखिए। कोई रंग या आकृति दिखाई दे तो सिर्फ देखते जाइए। किसी प्रकार के प्रयास की जरूरत नहीं है, केवल देखते जाना है। केवल देखते जाना है। केवल देखते जाना है जो भी दिखाई दे रहा है। केवल साक्षी भाव से देखते जाइए। उसमें लीन मत होइए। बस देखते जाना है। कोई भी रूप, दृश्य, आकृति या विचार आए, सिर्फ उनके प्रति सजगता रखिए। उनमें लिप्त मत होइए। आपको सिर्फ सजगता रखनी है। अब अपने संकल्प का ख्याल कीजिए।
जिसे आपने सोचा हो, जो अभ्यास के प्रारंभ में आपने लिया हो, यही अपने संकल्प को दोहराने का समय है। यही समय एकमात्र आप अपने संकल्प को दोहरा सकते हैं। अपने संकल्प को उन्हीं शब्दों में उसी मनोभाव से दोहराइए। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संकल्प को 3 बार दोहराइए। अपनी श्वास के प्रति जागरूक रहिए। नासिका में चल रही श्वास प्रश्वास को देखिए। नासिका से आती जाती श्वास के प्रति पूर्णतः सजग बनकर यह अभ्यास जारी रखिए। एकांतर नासिका श्वसन के प्रति मानसिक रूप से सजग बनिए। कुछ समय तक इसका अभ्यास कीजिए। अब शरीर के प्रत्येक अंग में श्वास के प्रति सजगता का विस्तार कीजिए। जैसे ही आप श्वास अंदर लेते हैं, अनुभव कीजिए कि जीवन शक्ति या प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर में प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लीजिए और अपने विश्राम करते हुए शरीर को देखिए। शरीर के प्रति सजग बनिए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। जिस जमीन पर, जिस कमरे में आप लेटे हैं, उसके प्रति सजग बनिए। अब अपने ध्यान को बाहर की ओर लगाने का प्रयास कीजिए। अब बैठने के लिए शरीर को थोड़ा हिलाइए डुलाइए। जल्दबाजी मत कीजिए। अपने घुटने मोड़ लीजिए। अपनी बॉडी को, शरीर को दाईं ओर टर्न कर लीजिए, अर्थात दाईं करवट ले लीजिए। दाएं हाथ से सर के नीचे तकिया बना लीजिए। बायां हाथ आपकी चेस्ट के आगे मैट पर या फर्श पर रखिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए। अब आप इनहेल करते हुए बाएं हाथ को जमीन पर प्रेस करते हुए उठकर बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन या किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाइए। कमर सीधी रखिए। Spine should be straight, chin parallel to the floor. अब इनहेल कीजिए और 3 ओम बोलिए। इनहेल 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 रिलैक्स।
feel the vibration of Om. अब आप अपने वक्ष के सामने हाथों को जोड़ लीजिए, प्रेयर पोजीशन। बैठे रहें और प्रेयर पोजीशन में हाथ जोड़ लीजिए। हाथों को रब कीजिए, अपनी हथेली में हीट जनरेट कीजिए। जब हीट जनरेट हो जाए, अपनी हथेलियों के कप को अपनी आंखों के ऊपर रखिए, आंखें बंद हैं। एनर्जी को फील कीजिए जो आपके हाथों से बह रही है। अब आप आंखों को दाएं और बाएं घुमाइए, ऊपर और नीचे रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे हथेली के पीछे आंखों को खोलिए। जेंटली ओपन योर आईज बिहाइंड योर palm। And now release your hands, massage your face, join hand together. Namaste. ओम श्री परमात्मने नमः।